moving at a height of 490 meters, 490 meters, moving with the velocity of 540 kilometers per hour, drops a food packet at a certain point on the ground. Okay, find how long the packet took to reach the ground. Find how far from the point of release the packet fall on the ground. What was the relative horizontal velocity of the packet with respect to plane during its fall? तो देखो एक प्लेन जा रहा है, कहीं पे बाढ़ आती है या कुछ आपातकाल हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, किसी मजबूरी में फूड पैकेट्स ड्रॉप करने पड़ते हैं। तो एक प्लेन एक फूड पैकेट ऐसे ड्रॉप कर रहा है, 490 की हाइट पे जा रहा है, इस पॉइंट पे इसके ठीक ऊपर वो एक फूड पैकेट रिलीज करता है और वो फूड पैकेट जाके ऐसे गिरता है। तो पूछा है उसने एक कितनी देर में गिरा, कितनी दूर जाके गिरा, और जब वो गिर रहा था तो प्लेन तो सीधा चला गया, तो इसका फूड पैकेट का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, प्लेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, तो इस फूड पैकेट का प्लेन के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव मोशन था वो कितना था। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फूड पैकेट विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन। ठीक है, पी लिखते हैं, प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ड्यूरिंग इट्स फॉल। गिरने के बाद तो रुक जाएगा वो। ठीक है, तो जब तक गिर रहा था तब तक इनका रिलेटिव मोशन फूड पैकेट का विद रिस्पेक्ट टू प्लेन क्या था। ये तीसरा पार्ट है। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, ये पूछ रहा है। ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल की पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे आपको क्या बात का ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है, 490 दी हुई है, एंड 490 में 4.9 9.8 का मल्टीपल होता है, ये ध्यान रखना है। 4.9 जो है 9.8 का हाफ होता है। तो इस चीज से 490 से आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि हमें यहाँ पे 9.8 यूज करना है। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, और यहाँ पे इसकी जो भी वेलोसिटी थी, टाइम निकालने के लिए हमने जो एक रिलेशन अभी देखा था, t इज इक्वल टू 2h अपॉन g अंडर द रूट, दैट वाज द रिलेशन। सो ट्वाइस ऑफ 490 अपॉन 9.8। ठीक है, अब इसको आप 4.9 इंटू 100 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4.9 इंटू 100 अपॉन 9.8। अब ये कैलकुलेशंस में ही आपको ये सब चीजें सीखनी है कि मैंने यहाँ पे 9.8 क्यों ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 10 लेता तो क्या फर्क पड़ जाता। सर 9.8 आपने इसलिए लिया क्योंकि हम डेसिमल रिमूव करके ऊपर 0 लगाएंगे। नहीं, जरूरत ही नहीं है, 4.9 का डबल 9.8 होता है, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 4.9 का डबल 9.8 ही होता है, तो ये सब वैसे ही कट जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। ठीक है, सिंपल 10 आ गया ये। अगर आप इसको 10 लेते, ठीक है,
तो 10 का 0 कट जाता, 49 का 7 बाहर आ जाता और आप आंसर इसका देते 7√2। 7√2। तो 7√2 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हो, करेक्ट वैल्यू आपको ये 10 सेकंड यहाँ पे डायरेक्ट मिल रही है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया उसका? टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकंड। ये चीज समझ में आ गई? अब हमें ये निकालना है कि यहां से वो कितनी दूर जाके गिरा। अब कितनी दूर जाके गिरा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करने की जरूरत है। तो प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? u इज इक्वल टू 540 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 540 इंटू 5/18। तो 18 से कटता है ये, दिस इज 30। 30 इंटू 5 इज 150 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। तो रेंज कितनी होगी? रेंज विल बी गिवन बाय वेलोसिटी इंटू टाइम, 150 इंटू 10 सेकंड था ये, इंटू 10। सो हाउ मच इज इट? 1500 मीटर्स और 1.5 किलोमीटर। ये 1.5 किलोमीटर दूर जाके गिरेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तीसरा पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। सर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए अलग से फॉर्मूला होता है? वो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। VFP is relative velocity of food packet with respect to plane is VF minus VP. VF minus VP. तो वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट, अब ये ध्यान में रखना है आपको कि फूड पैकेट किस प्रकार से गिरा गया। प्लेन जब हॉरिजॉन्टली जा रहा था तब उसने फूड पैकेट को रिलीज किया, तो उसको जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फूड पैकेट को मिली है वो प्लेन वाली ही वेलोसिटी मिली है, कोई अलग नहीं है उसकी वेलोसिटी। जिस ऑब्जेक्ट से, जिस बॉडी से कोई भी पार्ट अलग होता है तो इनिशियल वेलोसिटी पार्ट होते वक्त दोनों की सेम होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फूड पैकेट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो भी कितनी है अभी? 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कितना था? 30 इंटू 5, 150 मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी प्लेन की है और यही वेलोसिटी फूड पैकेट की है। दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों हॉरिजॉन्टली बराबर मूव कर रहे हैं। दोनों हॉरिजॉन्टली बराबर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब फूड पैकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड और प्लेन की भी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन है ये है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फूड पैकेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इज 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो फूड पैकेट प्लेन के नीचे ही नीचे चल रहा है। प्लेन यहाँ पहुंचा तो ये इसके नीचे पहुंचा, प्लेन और आगे आ गया तो ये इसके नीचे यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अगर ये पायलट, प्लेन का पायलट फूड पैकेट को देख रहा है तो ये फूड पैकेट ना तो उससे पीछे जा रहा है ना उससे आगे जा रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है। तो जब दो बॉडी साथ साथ चल रही होती हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखें। ये चीज समझ में आई? ये एग्जांपल समझ में आया बेटा? यस सर।